dear students. How are you all? I hope you all are very good. Welcome to the very first session of class 4th. That is about the family. So students, today we will learn about the family, the different types of family, the traits of a family, the custom, culture which we follow as per our family. So now let's start and learn about it. So a group of people which live together, support and enjoy many things with each other is called a family. In the family members have different relations among them. So students, एक ऐसा group of people जो एक साथ ही रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ एक साथ enjoy करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, that is called what? Family. एंड एक फैमिली के अंदर जो डिफरेंट मेंबर्स है उन सभी के डिफरेंट रिलेशंस होते हैं एक दूसरे के साथ, है ना? सो व्हाट इज अ फैमिली? एज आई टोल्ड यू, द पीपल लिविंग टुगेदर, वो सारे लोग जो एक साथ ही एक घर के अंदर रह रहे हैं एंड एक दूसरे से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड अ फैमिली. एंड इन अ फैमिली, एक फैमिली के अंदर देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस. ठीक है, अलग अलग एज और अलग अलग जेंडर के लोग एक साथ रहते हैं फैमिली में. कुछ फैमिली मेंबर्स एल्डर होते हैं जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट एक्सेट्रा. एंड कुछ यंगर होते हैं जैसे कि ब्रदर, सिस्टर, कजन्स, नेफ्यू, नीस. तो स्टूडेंट, दिस वर्ड जो ये फैमिली वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड फैमिलिस से मिला है हमें. ऑलराइट, नाउ टाइप्स ऑफ अ फैमिली. सो फैमिली आपकी क्या बिग और स्मॉल कुछ भी हो सकती है. सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट, एक फैमिली के अंदर कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है, इस बेसिस पर फैमिली टू टाइप्स की होती है. ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली. व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली में सिंपल है, पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, यू एंड योर सिबलिंग्स. ऑलराइट, सो एक ऐसी फैमिली जहाँ फादर, मदर एंड केवल उनके बच्चे एक साथ रहेंगे, दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली. सेकेंड वी हैव जॉइंट फैमिली. सो एक जॉइंट फैमिली वो है जहाँ पे एक चाइल्ड एक ऐसे हाउस पे रहेगा जहाँ पे उसके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजन सब एक साथ रहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली. ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स के बच्चे आप हो गए, ठीक है, आपके सिबलिंग्स हो गए, फिर आपके पेरेंट्स के जो ब्रदर या सिस्टर हैं वो हैं, उनके चिल्ड्रन हैं, उनके स्पाउसेस हैं. So they all together form a joint family. Then we have the topic resemblance among family members. अब सभी फैमिली मेंबर्स में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनके फीचर्स जो है एक दूसरे से बहुत रिजेंबल करते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा कि आप अपने फैमिली में इधर अपने पेरेंट्स के, अपने अंकल आंट किसी के भी रिजेंबलेंस में हो, यानी कि उनके जैसे दिखते हो. वी ऑफन फाइंड रिजेंबलेंस अमंग फैमिली मेंबर्स. ठीक है, वो चाहे फिर आपके लुक्स हो, हैबिट हो, बिहेवियर हो, इनमें कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलती है. सो ये जो लुक्स में रिजेंबलेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन या सिबलिंग्स के बीच में देखी जाती है. एंड ये रिजेंबलेंसेस जो हैं, ये आपके पेरेंट्स और उनके सिबलिंग्स के बीच में भी होती है. ट्रेट्स इन फैमिली. सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे कि स्किन कलर, हेयर टाइप, हेयर कलर, आईज एक्सेट्रा, इनको कहा जाता है ट्रेट्स. जैसे कि इफ ईदर पेरेंट हैज ब्लैक कर्ली हेयर, अगर आपके मदर या फादर किसी भी एक पेरेंट के ब्लैक कर्ली हेयर है, तो हो सकता है कि चाइल्ड को भी सेम हेयर कलर एंड हेयर टाइप मिल जाए अपने पेरेंट्स से. सो दैट इज कॉल्ड द हेरिडिटरी ट्रेट, क्योंकि वो आपको इनहेरिट हुआ है अपने पेरेंट्स से. देन फैमिली कस्टम्स. सो परफॉर्मिंग रिलीजियस रिचुअल्स. ठीक है, रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म करना, एक साथ ही मिलकर एज अ फैमिली मील्स खाना, ठीक है, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, इन सभी को कहा जाता है कस्टम्स. ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस होते हैं जो कि फैमिली मेंबर्स के थ्रू फॉलो किए जाते हैं. ठीक है, हर एक फैमिली के डिफरेंट कस्टम्स होते हैं, फैमिली कस्टम्स होते हैं जो वो फॉलो करते हैं. एंड इन कस्टम्स के थ्रू क्या होता है, फैमिली मेंबर्स के बीच में एक बॉन्डिंग हमेशा रहती है. ऑलराइट, देन व्हाट डू वी टीच फ्रॉम फैमिली? सो स्टूडेंट्स, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, अगर हम एक फैमिली का पार्ट है तो उससे हम हैप्पी रहते हैं एंड हमेशा हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि वी कैन डू अवर वर्क. बिकॉज फैमिली क्या है, हमें इम्पोर्टेंस सिखाती है ऑफ शेयरिंग थिंग्स, कैसे चीज़ों को शेयर करना है, ठीक है, और गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स, दूसरों के साथ कैसे आप मिलकर काम करेंगे. तो ये सारी चीज़ें हम एक फैमिली में रहकर सीखते हैं. ठीक है, डिफरेंट थिंग्स वी लर्न फ्रॉम अवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स. ऑलराइट, फैमिली टीचर्स अस टू बी रिस्पॉन्सिबल. फैमिली हमें रिस्पॉन्सिबल बनना, हेल्पफुल बनना सिखाती है. एंड इन केस ऑफ एनी ट्रबल,
अगर कोई ट्रबल केस है या कोई परेशानी है, तो फैमिली मेंबर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करने के लिए वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। फैमिली ऑल मेंबर्स डू हाउसहोल्ड वर्क सो दैट द फैमिली रन स्मूथली। फैमिली के सभी मेंबर्स क्या है, मिलकर घर के काम करते हैं कुछ ना कुछ, सो दैट फैमिली स्मूथली रन कर सकते। देन एल्डर्स इन अवर फैमिली, सो एल्डर्स फॉर्म एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फैमिली। अब एक फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एल्डर्स भी, ठीक है। वाई? बिकॉज ये हमें क्या करते हैं, हमें बहुत सी अच्छी और नई चीज़ें सिखाते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं अपने हमारे साथ, और हमारी केयर करते हैं, ठीक है। वी शुड बी पोलाइट विद देम, हमें अपने एल्डर्स के साथ पोलाइट होना चाहिए, उनसे लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, एंड जब भी पॉसिबल हो अपनी तरफ से उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट भी करनी है। Alright? So that's all for the family today. And I hope you must have understood the importance of family in your life. Now let's meet very soon in the next session. Till then, keep going well, and thanks to everyone.